तो दोस्तों काफी एक इम्पोर्टेंट रूट पर चल रही जो गाड़ी है जो कि मुंबई को कनेक्ट कर रही है, उसका जो विस्तार है वो रेलवे करने जा रही है यात्रियों के मांग को देखते हुए। और दोस्तों इसको लेकर एक जो पूरा क्लियर अपडेट है वो भी दिया गया है रेलवे की तरफ से, जिसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर किस रूट से मुंबई को जोड़ने वाली है जो गाड़ी है उसका विस्तार रेलवे करने जा रही है, और इस गाड़ी का जो नया स्टेशन है जहाँ से ऑपरेट होगी वो क्या चुना गया है रेलवे की तरफ से। सारी चीजें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं मुंबई के लिए चल रही इस ट्रेन के विस्तार के बारे में। तो दोस्तों आजकल ट्रेनों के जो विस्तार है उस पर रेलवे काफी काम कर रही है। बहुत सारे रूटों पर जो विस्तार वाला काम है वो आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। और रिसेंटली भी एक जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था पूर्वा एक्सप्रेस को लेकर। एंड पूर्वा का भी जो एक्सटेंशन है वो रेलवे ने बीकानेर तक कर दिया है। इसके बाद एक और काफी जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है जो की मुंबई के लिए अभी ऑपरेट हो रही है, इसका भी जो विस्तार है वो रेलवे करने जा रही है। और कहीं न कहीं दोस्तों इस गाड़ी के विस्तार को लेकर लंबे टाइम से यात्री मांग कर रहे थे कि गाड़ी का विस्तार किया जाए। तो ऐसे में रेलवे ने इसको गंभीरता से लेते हुए अब इस गाड़ी को नए स्टेशन से चलाने का जो फैसला है, मतलब जो विस्तार करने का फैसला है वो ले रही है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो गाड़ी है जो कि एक्सटेंड होने जा रही है ये अभी के लिए कहां से कहां चल रही है। एंड इसके बाद इसका जो नया स्टेशन है, मतलब कि जब गाड़ी विस्तार हो जाएगी तब किस स्टेशन से चलेगी, इन सारी चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी की अगर हम बात करें तो ये जो गाड़ी है वो सीतापुर से मुंबई एलटीटी के बीच में चल रही है, और इस गाड़ी का ही जो विस्तार है वो रेलवे करने जा रही है। और एक्चुअली दोस्तों ये जो गाड़ी है वो अब सीतापुर की जगह पर एक नए स्टेशन से ऑपरेट की जाएगी। बाकी दोस्तों इस गाड़ी का जो ट्रेन नंबर है अभी के लिए जिस पर गाड़ी ऑपरेट होती है वो है 12107 एंड 12108। एंड इसी ट्रेन नंबर के साथ सप्ताह में 3 दिन ये गाड़ी सीतापुर से मुंबई एलटीटी के बीच में ऑपरेट की जाती है। काफी चहेती गाड़ी है एंड ये गाड़ी सुपर फास्ट कैटेगरी की गाड़ी है। एंड सीतापुर से मुंबई जाने के लिए जो बेस्ट गाड़ी है वो भी इसको माना जाता है। एंड इस गाड़ी को लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट ये है कि इस गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे करने जा रही है, मतलब सीतापुर से गाड़ी का जो संचालन है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली दोस्तों इस गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे करने जा रही है मैलानी तक, और मैलानी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये सीधी खुशखबरी साबित होगी, क्योंकि दोस्तों रेलवे मैलानी से मुंबई तक सीधी रेल यात्रा की जो सुविधा है वो इस गाड़ी के माध्यम से स्थापित करने जा रही है। एक्चुअली दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन नंबर 12107 यानी कि सीतापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी का जो संचालन है वो मैलानी तक करने का जो पूरा प्रपोजल है उसको तैयार करते हुए रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। और इस प्रपोजल को 100% हरी झंडी मिलेगा ऐसे जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है। यानी कि दोस्तों मैलानी का जो जुड़ाव है वो सीधे ही आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ हो पाएगा गाड़ी के माध्यम से, और ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात होगी। दोस्तों बात कर ले इस गाड़ी के बारे में तो इस गाड़ी का जो ट्रेन नंबर है वो है 12107 जो कि सीतापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपर फास्ट बनकर संचालित होती है। और ये जो गाड़ी है वो हफ्ते में 3 दिन वाया लखनऊ होकर इस गाड़ी के संचालन रेलवे करती है। और ये जो गाड़ी है वो सीतापुर जंक्शन से सप्ताह में सोमवार, बुधवार एंड बृहस्पतिवार को, और इसके अलावा ट्रेन नंबर 12108 यानी कि लोकमान्य तिलक सीतापुर सुपर फास्ट मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलती है। और एक्चुअली दोस्तों ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद मैलानी से जो नेपाली हैं जो कि मुंबई आना जाना करते हैं उनके लिए भी ये गाड़ी उनकी यात्रा को काफी हद तक आसान कर देगी। और नेपाली मजदूरी के सिलसिले में भी मुंबई आते जाते रहते हैं। बड़ी संख्या में जो नेपाली लोग हैं वो मैलानी से मुंबई की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये जो गाड़ी है वो एक बहुत बड़ी सुविधा लेकर आएगी। वहीं ट्रेन के चलने से बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर के जो लोग हैं उनको भी सीधी सुविधा मिल पाएगी। इसको लेकर जनसंपर्क अधिकारी लखनऊ के महेश गुप्ता जी के अकॉर्डिंग हफ्ते में 3 दिन संचालित सीतापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपर फास्ट गाड़ी का जो विस्तार है वो मैलानी तक किए जाने का जो पूरा प्रपोजल है वो रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। और रेलवे बोर्ड से बहुत जल्दी ही इसको मंजूरी मिलने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर बन रही है। यानी कि गाड़ी का जो विस्तार है वो होने वाला है और एक कंफर्म भी हो चुका है। बाकी यहाँ पर सिर्फ औपचारिकता के तौर पर रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने का इंतजार है, जो कि बहुत जल्दी मिलेगा। देन ये गाड़ी मैलानी से खुलेगी एंड सीतापुर होते हुए लखनऊ के रास्ते ये गाड़ी मुंबई एलटीटी तक जाएगी। एक्चुअली दोस्तों मैलानी जंक्शन पर ब्रॉड गेज की जो कम लाइनें हैं वो ट्रेनों के संचालन में बाधा बन रही है। और स्टेशन पर अमान परिवर्तन के बाद ब्रॉड गेज की 3 लाइनें और 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस आकर अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए खड़ी होती है, और शाम में 6:05 पर ये गाड़ी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाती है, जिस कारण इस अवधि में सभी गाड़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही गुजारी जाती है। लिहाजा कम ब्रॉड गेज लाइनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस के विस्तार में एक बाधा उत्पन्न कर सकती है। और दोस्तों मैलानी जंक्शन से लोड को कम करने के लिए ही गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का भी जो विस्तार है उसकी मांग अब उठने लगी है। करीब 7 घंटे मैलानी स्टेशन पर खड़ी रहने वाली गोरखपुर एक्सप्रेस का भी जो विस्तार है वो पीलीभीत तक करने का जो मांग है वो अभी के लिए किए जा रहे हैं, जिससे दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 है मैलानी जंक्शन का वो भी खाली हो जाएगा 7 घंटे से ऊपर समय के लिए। हालांकि गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस के विस्तार के बाबत भी स्थानीय अधिकारियों ने मंडलीय अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई शुरू किया है। वहीं जनसंपर्क अधिकारी श्री महेश
गुप्ता के अकॉर्डिंग उन्हें गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस के विस्तार के संबंध में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों सीतापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में ऑपरेट हो रही ये जो सुपर फास्ट गाड़ी है इसका विस्तार अब होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है और अब ये गाड़ी सीतापुर की जगह पर मैलानी से ऑपरेट होगी एंड गाड़ी मैलानी से खुलेगी, देन सीतापुर होते हुए अपने पुराने रूट को फॉलो करते हुए सप्ताह में 3 दिन ये जो गाड़ी है वो मुंबई LTT की तरफ जाएगी। बाकी ये जो खबर है वो सीतापुर वासियों के लिए निराशा वाली खबर साबित हो सकती है, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी का जो संचालन है वो अब रेलवे बंद करने जा रही है और सीतापुर की जगह पर मैलानी से गाड़ी खुलेगी और मैलानी जंक्शन पर लोड को कम करने के लिए गोरखपुर मैलानी का भी जो विस्तार है वो रेलवे पीलीभीत तक करने के लिए तैयारी कर रही है और आने वाले कुछ महीनों के भीतर गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का भी जो विस्तार है वो हमें पीलीभीत तक देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों कहीं न कहीं मैलानी स्टेशन से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्टेशन का जो विस्तार है वो करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस स्टेशन के पास उतनी कैपेबिलिटी अभी है ही नहीं कि ट्रेनों के जो लोड है उनको ये झेल सके। इसलिए दोस्तों लाइनों की कमी से लेकर बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो अभी यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्रेनों का संचालन है उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है मैलानी जंक्शन से। लेकिन यहाँ पर पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और खासकर नेपाल वासियों के लिए ये जो मैलानी जंक्शन है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों इस स्टेशन का भी जो पूरा एक विस्तार की योजना है वो रेलवे कर रही है और इस स्टेशन को भी एक प्रॉपर वे में एक बड़ा जंक्शन स्टेशन रेलवे बनाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का जो संचालन है वो मैलानी जंक्शन से किया जा सके। बाकी दोस्तों सीतापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में चलने वाली ये जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी है इसके विस्तार को बहुत जल्दी ही रेलवे बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे शुरू करने वाली है मैलानी जंक्शन से। बाकी दोस्तों ये जो विस्तार रेलवे कर रही है सीतापुर लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट गाड़ी का, इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बाकी इस गाड़ी के अलावा किस किस गाड़ी का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।